हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिर्वी क्लासेज में। दोस्तों बात करते हैं अपनी जो क्लास चल रही थी। आज क्लास नंबर दोस्तों हो जाएगी 6 नंबर, ठीक है। तो 6 नंबर की क्लास हो जाएगी। दोस्तों बात करते हैं अपना एक बुक चल रही थी राजस्थान की कला और संस्कृति की दोस्तों, ठीक है। तो राजस्थान की कला और संस्कृति की दोस्तों मैं बात करी थी दोस्तों। राजस्थान की कला और संस्कृति में अपना टॉपिक चल रहा था दोस्तों। तो टॉपिक की बात करते हैं। टॉपिक था राजस्थान के लोक देवता। क्या हो जाएगा दोस्तों? राजस्थान के लोक देवता हम पढ़ रहे थे दोस्तों। और राजस्थान के लोक देवता में हमने लगभग 5-6 प्रकार के लोक देवताओं की बात कर दी थी दोस्तों, जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहता है दोस्तों। और आज बात करेंगे कि जो महत्वपूर्ण लोक देवता है दोस्तों, उनके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों आज का टॉपिक हो जाएगा देवनारायण जी, ठीक है दोस्तों। तो देवनारायण जी जो लोक देवता है दोस्तों, वो एग्जाम में किस प्रकार इंपॉर्टेंट रहते हैं, उन्हीं के बारे में दोस्तों बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं देवनारायण जी के बारे में दोस्तों। तो सबसे पहले इनकी बात करते हैं, पिता की दोस्तों बात करते हैं। तो पिताजी की दोस्तों बात करते हैं। तो देवनारायण जी के जो पिता की दोस्तों बात करते हैं, पिता का नाम क्या हो जाएगा दोस्तों? तो पिता का नाम हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपको बता देते हैं कि हो जाएगा सवाई भोज। क्या हो जाएगा दोस्तों? सवाई भोज की दोस्तों बात करते हैं। तो वो क्या हो जाएगा? इनके पिताजी का नाम हो जाएगा दोस्तों। और इनके जो माता की दोस्तों माता की दोस्तों बात करते हैं, तो माता जी का नाम हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इनके माता जी का नाम हो जाएगा सेदूबाई। क्या हो जाएगा दोस्तों? सेदूबाई। ये हो जाएगा उनके माता जी का नाम हो जाएगा। तो ये बेसिक नॉलेज के लिए आपको याद रखना है, जबकि इनको एग्जाम में नहीं पूछा जाता इतना, ठीक है। और इनका जन्म कहाँ पर हुआ दोस्तों? तो जन्म की दोस्तों बात करते हैं। तो जन्म को दोस्तों भिलवाड़ा में हुआ है। भिलवाड़ा में एक जगह है दोस्तों, कहाँ पर? गोठे दड़ावता एक गाँव है दोस्तों। कहाँ पर? गोठे दड़ावता एक गाँव है आज भिलवाड़ा में। वहाँ पर उनका क्या हुआ दोस्तों? जन्म हुआ था दोस्तों। तो भिलवाड़ा की दोस्तों बात करते हैं। सीधा आपको याद रखना है भिलवाड़ा कहाँ पर? भिलवाड़ा उनका क्या होता है दोस्तों? जन्म हुआ था। इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और दोस्तों बात करते हैं जब देहांत कहाँ पर हुआ था, देहांत की दोस्तों बात करते हैं। ये बेसिक नॉलेज के लिए आपको याद रखना है, इतना एग्जाम में नहीं पूछा जाता दोस्तों। तो देहांत की दोस्तों बात करते हैं। देहांत, तो देहांत हुआ था दोस्तों इनका मीनाए अजमेर में हुआ था। कहाँ पर? मीनाए अजमेर। मीनाए अजमेर की दोस्तों बात करते हैं। तो वहाँ पर क्या हुआ था? देवनारायण जी का देहांत हुआ था दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं जो एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, तो एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। तो सबसे पहले आपको एक इंपॉर्टेंट लाइन याद रखनी है। क्या याद रखनी है? एक लाइन आपको यहाँ पर एक याद रखनी है, मैं अभी बताऊंगा, जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कि दोस्तों देवनारायण जी को क्या कहा जाता है? विष्णु का अवतार माना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, आप एक अंडरलाइन करके नोट्स बना के लिख लेना दोस्तों कि इन्हें विष्णु का अवतार माना जाता है। एग्जाम में कई बार पूछा गया दोस्तों कि विष्णु का अवतार किसे माना जाता है, किस लोक देवता को माना जाता है दोस्तों? तो वो जाता है देवनारायण जी को। और मैंने कुछ 2-3 क्लासेस से पहले मैंने बताया था, जब से हमारी पहली क्लास लगी थी, पाबू जी के बारे में हमने बताया था कि पाबू जी को क्या माना जाता है? लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है दोस्तों, आपको याद रखना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आपको याद रखना है दोस्तों कि जो इन्हें क्या होता है? विष्णु का अवतार माना जाता है। किसका? विष्णु का दोस्तों बात करते हैं। विष्णु का अवतार, विष्णु का अवतार माना जाता है दोस्तों, ठीक है। अवतार माना जाता है, ये आपको याद रखनी है। विष्णु का अवतार माना जाता है दोस्तों। किसको माना जाता है? तो वो जाता माना ये देवनारायण जी को क्या माना जाता है? विष्णु का अवतार माना जाता है। और दोस्तों इनकी जो बात करते हैं, इनकी पूजा क्या होती है दोस्तों? आयुर्वेद के जो देवता होते हैं, आयुर्वेद की दवा होती है दोस्तों, आयुर्वेद की जो दवा होती है, उनके रूप में इनकी पूजा की जाती है। तो ये भी बात आपको याद रखनी है। क्या याद रखनी है आपको? तो आपको याद रखनी है कि इनकी पूजा की दोस्तों बात करते हैं। इनकी पूजा की दोस्तों बात करते हैं। तो पूजा क्या हो जाएगी? आयुर्वेद देवता, आयुर्वेद जो देवता होता है दोस्तों, आयुर्वेद देवता के रूप में इनकी क्या हो जाती है? पूजा की जाती है दोस्तों। इनकी पूजा आयुर्वेद देवता के रूप में की जाती है, ये इतना आपको ध्यान रखना है। और इनको क्या माना जाता है? विष्णु का अवतार भी माना जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और दोस्तों बात करते हैं जो एग्जाम में पूछी जाती है कि दोस्तों इनकी जो बात करते हैं, इनको मंदिर की दोस्तों बात करते हैं। तो इनके मंदिर कहाँ पे बने हुए दोस्तों? तो मंदिर की जो बात करते हैं वो आशीनंद भिलवाड़ा में बना हुआ है। देवधाम की दोस्तों बात करते हैं तो वो टोंक में बना हुआ। और देवमाली की जो बात करते हैं दोस्तों, तो वो कहाँ पे है? अजमेर में बना हुआ दोस्तों। तो इनके मंदिर की दोस्तों बात करते हैं। मंदिर, तो मंदिर कहाँ पर है? तो सबसे पहले एक मंदिर बना हुआ आसींद, वो कहाँ पर दोस्तों? वो हो जाएगा भिलवाड़ा में। कहाँ पर? भिलवाड़ा की दोस्तों बात करते हैं, तो भिलवाड़ा में बना हुआ है। दूसरा मंदिर हो जाएगा देवधाम। कौन सा हो जाएगा? देवधाम की दोस्तों बात करते हैं। तो देवधाम कहाँ पर बना हुआ है? ये टोंक में बना हुआ। कहाँ पर दोस्तों? टोंक में। और तीसरा मंदिर की दोस्तों बात करते हैं। तो तीसरा मंदिर हो जाएगा आपका जो अजमेर की दोस्तों बात करते हैं। अजमेर में देवमाली मंदिर। कहाँ पर? देवमाली में
देवमाली की दोस्तों बात करते हैं तो देवमाली अजमेर की दोस्तों बात करते हैं, वहाँ पर उनका मंदिर बना हुआ, यानी 3 मंदिर यहाँ पर मुख्य मंदिर बने हुए दोस्तों। और दोस्तों बात करते हैं एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनके जो मंदिर हैं दोस्तों, मंदिर में किसकी मूर्ति की पूजा नहीं की जाती है, इसमें मंदिर में ईंट की पूजा की जाती है। किसकी? ईंट की पूजा होती है, ईंट की पूजा होती है। और जो नीम के जो पत्ते होते हैं दोस्तों वो चढ़ाया जाता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है एग्जाम के लिए कि इनकी मंदिर की दोस्तों बात करते हैं तो दोस्तों मंदिर की दोस्तों बात करते हैं, मंदिर में क्या हो जाएगा, यहाँ पर ईंट की पूजा की जाती है। किसकी? ईंट की पूजा की जाती है, ईंट की पूजा की जाती है। ठीक है दोस्तों, ईंट की पूजा की जाती है, पूजा करते हैं। ठीक है, ईंट की पूजा करते हैं। और बात करते हैं तो इनके जो नीम के पत्ते की दोस्त बात करते हैं तो नीम के पत्ते चढ़ाए जाते हैं। क्या होते हैं? नीम के पत्ते चढ़ाए जाते हैं, नीम के पत्ते की दोस्तों चढ़ाए जाते हैं। किसके चढ़ाए जाते हैं? देव नारायण जी के नीम के पत्ते चढ़ाए जाते हैं। ठीक है, चढ़ाए जाते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो ईंट की पूजा की जाती है और नीम के पत्ते चढ़ाए जाते हैं। इनके कोई मूर्ति नहीं होती है, इनके मंदिर में क्या होता है, ईंट की पूजा की जाती है। और दोस्तों बात करते हैं जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आपको एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। तो आपको याद रखना है, एक लाइन है, आपको नोट करना है ये लाइन कि दोस्तों जो लोक देवताओं में सबसे लंबी फड़ की जो दोस्तों बात करते हैं तो लंबी फड़ क्या हो जाएगी, सबसे लंबी फड़ देवनारायण जी की फड़ है दोस्तों। तो देवनारायण जी की फड़ है, सबसे लंबी फड़ है दोस्तों, वो आपको ध्यान रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको याद रखना है कि सबसे लंबी फड़ की दोस्तों बात करते हैं। आपको भी बता देते हैं कि सबसे लंबी फड़ कौन सी हो जाएगी। तो सबसे लंबी फड़ आपको बात करें, सबसे लंबी फड़, सबसे लंबी फड़ की दोस्तों बात करते हैं वो किसकी हो जाएगी, लंबी फड़ तो हो जाएगी देवनारायण जी की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी दोस्तों? देवनारायण जी की हो जाएगी, देवनारायण जी की। ठीक है, ठीक है, तो सबसे लंबी फड़ हो जाएगी देवनारायण जी की दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रश्न ऐसा कभी भी एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे लोक देवताओं में सबसे लंबी फड़ किसकी है, तो सबसे लंबी फड़ हो जाएगी दोस्तों देवनारायण जी की। और दोस्तों ये जो इनकी फड़ होती है वो जो गुर्जर जाति होती है दोस्तों, गुर्जर, तो गुर्जर जाति क्या करते हैं, इनको भोपे द्वारा क्या होता है, जंतर नामक एक वाद्य यंत्र होता है दोस्तों। तो जंतर नामक के वाद्य यंत्र पर क्या होता है, बजाया जाता है दोस्तों, बांधा जाता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट एक लाइन आपको याद रखना है कि इनके नाम पर क्या है, 5 रुपये का जो डाक टिकट भी जारी कर दिया दोस्तों। 5 रुपये का जो डाक टिकट था वो भी जारी कर दिया गया था। किसके नाम पर? देवनारायण जी के नाम पर। तो 5 रुपये का दोस्तों जो डाक टिकट होता है दोस्तों, डाक टिकट जारी किया था। ठीक है, डाक टिकट जारी किया था, डाक टिकट जारी किया था। और दोस्तों मान के उनके लिए और एक तेजा जी के नाम पर भी कर लिया था दोस्तों, तेजा जी के नाम पर भी कर दिया था। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये तेजा जी के लिए भी था। ठीक है, तो क्या हुआ था कि 5 रुपये का जो डाक टिकट दोस्तों वो जारी किया था किसके, तेजा जी और देवनारायण जी के नाम पर। और दोस्तों जो बात करते हैं कि जो मेले की दोस्तों बात करते हैं तो उनका मेला कब लगता है, तो मेले को आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मेला लगता है दोस्तों भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को। कब लगता है, जो भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को उनका क्या लगता है, मेला लगता है। तो मेला की दोस्तों बात करते हैं, मेला की दोस्तों बात करते हैं तो मेला कब लगता है, तो मेले की दोस्तों बात करते हैं, मेला तो भाद्रपद शुक्ल दशमी के दोस्तों, शुक्ल भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को दोस्तों बात करते हैं, शुक्ल सप्तमी की दोस्तों बात करते हैं तो भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को उनके क्या लगता है दोस्तों, मेला लगता है। तो इतनी सी बात आपको क्या करना है, जो हमारे देवनारायण जी है दोस्तों, लोक देवता, वो आपको एग्जाम से रिलेटेड जो प्रश्न यहीं से बनते हैं, इनसे बाहर नहीं जाने वाला है। तो ये आपको इनमें से जो मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है वो आपको 2 बातें याद रखनी है। एक तो इनका मेला कहाँ लगता है दोस्तों, भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को लगता है। और 5 रुपये का डाक टिकट जारी कर दिया गया था। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है एग्जाम में कि जो 5 रुपये का डाक टिकट किस लोक देवता के नाम पर जारी किया गया है, तो हो जाएगा देवनारायण जी की। और दोस्तों बात करते हैं सबसे लंबी फड़ देवनारायण जी की हो जाएगी, सबसे लंबी फड़ की दोस्तों बात करते हैं तो हो जाएगी देवनारायण जी की। और ईंट की पूजा की जाती है और नीम के पत्ते चढ़ाए जाते हैं। दोस्तों मंदिर की बात करते हैं, मंदिर ये 3 जगह हो जाएगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है मंदिर की। ये आपको ध्यान रखना है कि जो आयुर्वेद देवता के रूप में भी पूजा जाता है दोस्तों इनको। और इनके जो बात करते हैं कि क्या माना जाता है, विष्णु का अवतार माना जाता है। ये बात आपको लोक देवता के बारे में याद रखनी है, देवनारायण जी के बारे में। और दोस्तों बात करते हैं, अभी यहाँ तक हो गई। अब ये नए एक और लोक देवता जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, उन्हीं के बारे में बात करते हैं। तो वो हो जाएगा दोस्तों मल्लीनाथ जी। तो मल्लीनाथ जी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। बात करते हैं खेतला जी के दोस्तों। तो खेतला जी आप सभी ने सुना होगा, खेतला जी का अपना सभी ने नाम सुना होगा। क्या हो जाएगा,
खेतला जी। तो खेतला जी के दोस्तों लोक देवता की दोस्तों बात करते हैं तो खेतला जी तो आप सभी ने इनका मुख्य मंदिर की दोस्तों पहले बात करते हैं। मुख्य मंदिर पूछा जाता है तो मुख्य मंदिर बात करते हैं, मंदिर की दोस्तों बात करते हैं। मंदिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो मंदिर की दोस्तों बात करेंगे तो मंदिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सोनाना जो पाली की दोस्तों बात करते हैं वहाँ पर उनका मुख्य मंदिर बना हुआ है। तो मंदिर की दोस्तों बात करते हैं तो उनका मंदिर बना हुआ है सोनाना पाली, ठीक है। सोनाना एक गांव है और कहाँ पर, पाली में एक सोनाना गांव है, वहाँ पर उनका इनका मुख्य मंदिर बना हुआ खेतला जी का। तो सोनाना खेतला जी यहाँ पाली में मुख्य मंदिर बना हुआ दोस्तों। और दोस्तों बात करते हैं इनके जो मुख्य विशेषता क्या है, तो सोनाना खेतला जी के जो मुख्य विशेषता दोस्तों, यहाँ पर जो बच्चे हकलाते हैं ना, तो हकलाने वाले बच्चों का क्या करता है, इलाज किया जाता है दोस्तों। यानी जो बच्चे जो कभी बोलते हैं उनका हकला जाता है, उनकी जीभ अटकती है दोस्तों, तो उनके बारे में उनका क्या होता है, इलाज किया जाता है। तो इनके यहाँ हकलाने वाले बच्चों का क्या करता है, इलाज किया जाता है। ये आपको बात ध्यान रखनी है, तो आपको लाइन याद रखनी है कि हकलाने वाले बच्चों का, हकलाने वाले बच्चों का इलाज किया जाता है, ठीक है, बच्चों का इलाज, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर क्या होता है, हकलाने वाले बच्चों का क्या जाता है, इलाज किया जाता है दोस्तों। ये आपको ध्यान रखना है, किसका, सोनाना खेतला जी के मंदिर का। ये आपको बात इतनी से आपको ध्यान रखना है। ये बात हो जाएगी दोस्तों खेतला जी के बारे में। खेतला जी के बारे में एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन यही है कि आपको याद रखना है कि मतलब पूछा जाएगा तो ये पूछा जाएगा कि सोनाना इनका मंदिर कहाँ पर है, तो मंदिर हो जाएगा सोनाना खेतला जी पाली में। और इनके कहाँ पर मुख्य विशेषता क्या है कि यहाँ पर हकलाने वाले बच्चों का इलाज किया जाता है। ये इतना आपको ध्यान रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट और लोक देवता की दोस्तों बात करते हैं मामा देव। क्या दोस्तों, मामा देव की दोस्तों बात करते हैं, मामा देव, ठीक है। मामा देव की दोस्तों बात करेंगे तो इनकी रिलेटेड जो एग्जाम में पूछा जाता है वो इनके हैं दोस्तों कि इनको बरसात का देवता माना जाता है। क्या माना जाता है, बरसात का देवता माना जाता है। तो आपको याद रखना है बरसात का देवता क्या हो जाएगा, इनको कहते हैं बरसात का देवता, बरसात का देवता, ठीक है। ये लाइन आपको ध्यान रखनी है कि इनका क्या कहा जाता है, बरसात का देवता माना जाता है। और दोस्तों बात करेंगे इनके बारे में और तो वो जाएगी कि इनको क्या मतलब, इनको मंदिर नहीं होता दोस्तों, इनका मामा देव का मंदिर नहीं होता है। इनके क्या होता है, एक गांव है, बल्कि गांव के जो बाहर इनके तोरण लगे होते हैं दोस्तों। कोई गांव होता है दोस्तों, तो गांव के जो एंट्री करते हैं, जहाँ पर जैसे ही गांव के लिए एंट्री करते हैं तो एंट्री करते ही जहाँ पर एक दो मतलब पत्थर के जो दो बड़े खड़े किए जाते हैं, जहाँ पर गांव में एंट्री करते हैं, मेन रोड होता है, मेन जो एंट्री गेट होता है गांव का, वहाँ पर तो उनको क्या बोलता है, तोरण होता है दोस्तों। तो वहाँ के तोरण की पूजा की जाती है दोस्तों। तो इन कहने का मतलब ये है कि जो मामा देव का मंदिर नहीं होता है, इनको बरसात का देवता माना जाता है। तो इनका मंदिर नहीं होता है और गाँव के बाहर जो तोरण लगे होते हैं, तोरण की पूजा की जाती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप लिख लेंगे कि तोरण की पूजा की जाती है, तोरण की पूजा करते हैं, ठीक है, तोरण की पूजा करते हैं, ये हो जाएगा। और दोस्तों बात करते हैं कि इन्हें क्या भैंसे की बलि की जाती है, भैंसे की बलि चढ़ाई जाती है। किसकी, भैंसे की बलि चढ़ाई जाती है। तो भैंसे की बलि चढ़ाई जाती है, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन से लोक देवता को भैंसे की बलि चढ़ाई जाती है, तो वो हो जाएगा मामा देव। तो क्या हो जाएगा, भैंसे की बलि चढ़ाई जाती है, बलि चढ़ाई जाती हैं, ठीक है। इतनी बात को आपको ध्यान रखनी है। और दोस्तों ये इतना हो जाएगा मामा देव के बारे में। और एक लोक देवता के दोस्तों बात करते हैं लोक देवता के बारे में, तो वो हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा, रूपनाथ जी और जोड़ा जी बात करते हैं। रूपनाथ जी जोड़ा जी जो इंपॉर्टेंट नहीं है तो भी आपको थोड़ा तो नॉलेज बता देता हूँ उनके बारे में जो एग्जाम से रिलेटेड हैं दोस्तों। तो हो जाएगा इनके जो जी इन्होंने क्या किया था दोस्तों, रूपनाथ जी जो जोड़ा जी को भी कहते हैं और रूपनाथ जी भी कहते हैं। तो रूपनाथ जी ने क्या किया था, जिंदराव खींची था दोस्तों। जिंदराव खींची की क्या की थी, हत्या की थी दोस्तों। जिंदराव खींची की हत्या की थी। और वो कौन थे, पाबू जी के जो भतीजे की दोस्तों बात करते हैं, तो पाबू जी के भतीजे का नाम भी क्या था, रूपनाथ जी थे दोस्तों। और इनका मंदिर कहाँ पर है, कोलूमठ में, जहाँ पर पाबू जी का जन्म हुआ था। इतना आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों बात करेंगे अब इलो जी के बारे में। किसके बारे में, इलो जी के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। एक लोक देवता है इलो जी। इलू जी या इलो जी की दोस्तों बात करते हैं, आप सभी ने सुना होगा इनके बारे में। जो गांव का मेन जो सौराया होता है वहां पर इनका क्या होता है, मंदिर या एक मूर्ति बनी लगी होती है, इलो जी कहते हैं जिन्हें। तो वहां पर क्या दोस्तों इनके बारे में आप बात करते हैं। तो इलो जी कौन थे दोस्तों, वो होते दोस्तों होलिका के होने वाले पति थे। जहाँ पर होली जलाते हैं दोस्तों, वहीं पर उनकी क्या होता है, एक मूर्ति बनी होती है, यहाँ पर एक उनका मूर्ति बनी होती है इलो जी की, ठीक है दोस्तों। तो वो क्या होने वाले होली के पति थे दोस्तों, होलिका के होने वाले पति की दोस्तों बात करते हैं। तो वो हो जाएगा इनके बारे में आपको लाइन याद रखना है कि होलिका के होने वाले पति थे। तो होलिका के होने वाले पति की दोस्तों बात करते हैं, होने वाले पति, ठीक है, पति थे।
तो होलिका के होने वाले क्या थे, पति थे। इसीलिए जब होली जलाई जाती है, होली के जो जहाँ होली जलाई जाती है मेन सराय पर, वहीं पर उनकी क्या होती है, मूर्ति बनी हुई दोस्तों। और दोस्तों बात करते हैं कि छेड़छाड़ का लोक देवता भी कहा जाता है। किनको, इनको छेड़छाड़ का लोक देवता भी कहा जाता है। तो छेड़छाड़ का लोक देवता भी कहा जाता है, छेड़छाड़ का लोक देवता भी कहा जाता है, ठीक है। तो छेड़छाड़ का लोक देवता कहा जाता है दोस्तों। इतना बातें आपको इनके बारे में ध्यान रखनी है। और एक बात और ही आपको याद रखनी है, इनकी जो सवारी निकलती है दोस्तों, वो सवारी कैसे कहाँ पर निकलती है दोस्तों, बाड़मेर में निकलती है। और दोस्तों सवारी बाड़मेर में तो निकलती है, आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इनकी सवारी कहाँ पर निकलती है। इनकी सवारी की दोस्तों बात करते हैं तो सवारी कहाँ पर निकलती है, सवारी बाड़मेर में निकलती है। लेकिन एक सवारी की खासियत है दोस्तों, वो क्या हो जाएगी, कहाँ पर निकलती है, बाड़मेर में। लेकिन सवारी की क्या खासियत है, मेन खासियत ये है कि जो सवारी जब स्टार्ट होती है तो बहुत ही बड़ी हर्षोल्लास के साथ स्टार्ट होती है। कहाँ पर, तो दोस्तों प्रारंभ की दोस्तों बात करते हैं, तो प्रारंभ की दोस्तों बात करते हैं, सवारी जब प्रारंभ होती हैं तो हर्षोल्लास के साथ होती हैं। हर्षोल्लास के दोस्तों बात करते हैं, हर्षोल्लास के साथ होती हैं। और जब वो एंड होती है, जब समापन होता है दोस्तों किसका, जब उसका समापन होता है, जब सवारी का, तो समापन होने रोने बिलखने के साथ होती है, रोने बिलखने के साथ होती है, ठीक है। रोने बिलखने के साथ, रोने बिलखने के साथ ठीक है दोस्तों। ये बात आपको इनके बारे में ध्यान रखनी है। तो इन्हें क्या बात की हमने कि इलोजी के बारे में आपको ध्यान रखना है कि होलिका के होने वाले पति थे। और दोस्तों ये बात करते हैं इन्हें छेड़छाड़ का देवता भी कहा जाता है। तो ये बात आपको याद रखनी है एग्जाम के लिए कि इन्हें कौन सा छेड़छाड़ का देवता किस लोक देवता को कहा जाता है, तो हो जाएगा इलोजी या इलोजी को। और बात करते हैं कि इनको सवारी कहाँ पर निकलती है दोस्तों, सवारी हो जाएगी बाड़मेर में निकलती है। और उनके जो हर्षोल्लास के साथ उनको सवारी स्टार्ट होती है और दोस्तों समापन होती है, जब एंड होता है तो वो रोने और बिलखने के साथ होती हैं। इतनी सी बात आपको ध्यान में रखना दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो आज की क्लास को ये एंड करते दोस्तों, और कल अगली और क्लास में बात करेंगे जो महत्वपूर्ण 3-4 लोग देवता और रह गए हैं, उन्हीं के बारे में बात करेंगे जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके बारे में बात करें, उनके बाद हम बात करेंगे राजस्थान के लोक देवियों के दोस्तों, बात करेंगे लोक देवियाँ जो एग्जाम से के रिलेटेड जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, उन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो आज तक की क्लास को ये एंड करते दोस्तों। और दोस्तों इस पूरी वीडियो की जो पीडीएफ चाहिए दोस्तों, पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, वहाँ पर आप ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर आपको पूरी पीडीएफ यहाँ पर ऐसी कैसी मिल जाएगी। और दोस्तों बात करेंगे कि यदि आपको हमारी क्लास अच्छी लगी है तो सबसे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, और लाइक करके जरूर बताना आपको हमारी क्लास कैसी लग रही है। और कमेंट बॉक्स में बताना दोस्तों कि आपको कौन सी बात अच्छी लगी है और कौन सी बात आपको समझ में नहीं आ रही है, वो अगली वीडियो में आपको समझाने की फिर से कोशिश करूँगा दोस्तों। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।